एक पुलिस वाले ने इनको थप्पड़ मारा यासीन भाई को, और टांगे जब यासीन भाई की गाड़ी से थोड़ी बाहर, जब पुलिस वाले से बात कर रहे थे तब भी हम ज़्यादा शॉक हो गए यार। सुमेश भाई हमने सिंपली कहा कि वी आर ट्रैवलर्स, वी आर टूरिस्ट, तो एकदम सारे के सारे वहाँ से बाहर आ गए यार। 4-5 बंदे बाहर आ, हमें पीछे डिक्की में बिठाया हुआ। पीछे जब डिक्की में बैठे हुए, फुल अंधेरा ही अंधेरा। और Yes, miss. Yes. Yeah, Abdi, I sent you this number. Yeah, just send. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारे मेरे दोस्तों को, सभी देखने वालों को। स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट कंट्री भी कह सकता हूँ और वर्स्ट कंट्री भी कह सकता हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले डेट बता देता हूँ। आज टुडे इज़ 18th, आज 18 है, और मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ 16 नाइट की स्टोरी, इवनिंग की स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। और ये वीडियो मैं आज क्यों शूट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द रीज़न आल्सो। सो आज शूट करने का रीज़न वीडियो इसलिए है कि ये वीडियो मैं अपलोड तब करूँगा जब मैं किसी दूसरी कंट्री में हूँगा। आप लोगों को बताया हमने, अपनी लास्ट वीडियो देखी कि हमने जो बस बुकिंग के लिए गए थे, हम इसली में गए थे, जो हमें बस बुक करनी थी जो कि जाती है इथोपिया बॉर्डर को जाती है, मोयाले बॉर्डर को जाती है, वो हम बस बुक करने गए थे। तो ये वीडियो जब मैं इथोपिया में एंटर करूँगा तो तब जाके अपलोड करूँगा और तब आप लोगों को स्टोरी बताऊँ, आपको स्टोरी पता चलेगी। और ये इथोपिया में मैं जाके क्यों अपलोड करूँगा, ये रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगफर व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और स्टोरी मैं आपको रियलिटी कीनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, कीनिया पुलिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे साथ क्या ट्रेजिडी हुई, क्या इन लोगों ने हमारे साथ वारदात करी, कैसे हम सेफ़ हुए, कैसे हम बचे, वो गॉड को ही पता है। तो वो स्टोरी मैं सारी बताने जा रहा हूँ, और वीडियो इसीलिए वहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर यहाँ पे अपलोड करेंगे ये लोग देखेंगे तो शायद हमें पकड़ के ये दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि उसी दिन नाइट को जब हमने सोमालिया मार्केट आपको दिखाई, उसी दिन इवनिंग मान लो 7-8 बजे हुए थे, तो हम चले गए केक एंड क्रंच शॉप पे, जो हमारे होस्ट हैं उनकी शॉप पे हम चले गए। थोड़ी देर बैठे हम, तो उन्होंने हमें ये कहा था सुमेश भाई ने कि वो भी वहाँ पे आएंगे, और वहाँ से हम अगट्ठे वापस मोलोलोंगो में आएंगे, क्योंकि मोलोलोंगो में हम रुके हुए हैं, जहाँ पे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे ही बैठ के हम वटवी से अगट्ठे आएंगे वापस यहाँ पे। तो उन्होंने हमें ऐसे कहा था, तो वो किसी काम से बिज़ी हो गए, ज़्यादा बिज़ी हो गए, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए। हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो उस केक एंड क्रंच शॉप पे नहीं आ पाएंगे, और ऐसा कीजिए आप मटैटो करके आप लोग वहाँ से आ जाइए। तो वो वहाँ पे नहीं आए, तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो हम वहाँ से केक एंड क्रंच शॉप से जैसे ही बाहर निकले, कि शाम का टाइम था, 7 बजे का टाइम था, 6-6:30-7 बजे का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो हम वहाँ से मटैटो पकड़ने के लिए निकले। वहाँ पे एक लड़की लकी आपको पता है, लकी ने हमें बताया कि आप इस वे पे जाइए, तो वहाँ से आपको मटैटो मिलेगा। उस वे से हम पहले भी जा चुके थे, और दिन को जा रहे थे हम, और हमने शूट भी किया था। तो हम जा रहे थे, तो जाते जाते एक्चुअली हमारे पास चिल्लर्स नहीं थे। हमें किराए के लिए ना, अगर हम यहाँ पे किराया देते हैं तो हमें वापस नहीं मिलता है। आपने मेरी वो लास्ट फाइट इन द सेंस लाइक आपने वो मेरी वीडियो देखी थी, हरासमेंट, वहाँ पे अगर नहीं देख, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो हम अगर जितने पैसे उनको देते हैं, जितना किराया देते हैं, तो वो लोग हमें वापस नहीं करते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 500 या 200 शिलिंग्स थी, कुछ पड़ी हुई थी। हम कहते थे कि उसको हम चेंज करके कुछ थोड़े थोड़े हमारे पास मतलब 20 शिलिंग्स, 30 शिलिंग्स या 50 शिलिंग्स आ जाएं, तो उसके हिसाब से हम किराया दे देंगे। जितना भी होगा हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें फ़ाइट करने की, क्योंकि पागल से बंदे होते हैं बहुत सारे। हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी मुझे कीनिया से ये जहाँ से देख रहा है, मैं यहाँ पे सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बुरे लोग ज़्यादा मिले, अच्छे बहुत कम मिले। तो ये तभी मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस एंड वर्स्ट कंट्री फॉर माई सेल्फ, लाइक आई वुड से
कि अभी आगे आगे सुनिए कि क्या होता है हमारे साथ। जब हमें चिल्लर्स वगैरह चेंज वगैरह हमसे मिली वहाँ से, तो हमें 1-2 शॉप पे पता किया नहीं मिला, तीसरी 4th शॉप पे जाके हमसे हो गया। तो हम वॉक कर रहे थे, जा रहे थे मैटेटो की तरफ, वहाँ से हमें सिटी जाना था, सिटी से हमें और पकड़नी थी और मोलोलोंगो की तरफ आना था। तो हम रास्ते में जा ही रहे थे तो एक पुलिस वाले, एक गाड़ी खड़ी थी, हमें नहीं पता पुलिस की गाड़ी है, तो वहाँ से अंदर से आवाज़ लगाते हैं कि वी आर पुलिस, हु आर यू। तो हमने सिंपली कहा कि वी आर ट्रैवलर्स, वी आर टूरिस्ट। तो एकदम सारे के सारे वहाँ से बाहर आ गए यार, 4-5 बंदे बाहर आ गए। हम डर गए, पूरा आपका पूरा शॉक हो गए, क्योंकि अगर पुलिस होती है, पुलिस का ड्रेस होता है, तो हमने सबको तो पुलिस के ड्रेस में देखा नहीं। पुलिस की एक शक्ल होती है, एक नेम प्लेट होता है, यहाँ पे नेम होता है, प्रॉपर कैप होती है, वैसा हमें कुछ नहीं दिखा यार। उनको देख के हम डर गए। और हमने ये भी सुना था कि नैरोबी यहाँ पे थोड़ा सा खतरा रहता है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। कोई भी आपको पुलिस के नाम से आके आपको गाड़ी में बिठा के कहीं दूर ले जाके आपको मार पिटाई करके आपसे पैसे वैसे छीन के ऐसा कुछ करते हैं, नहीं तो आपको चॉप भी कर देते हैं, आपकी गर्दन भी काट सकते हैं। तो ये सोच के हम बहुत घबरा के, बहुत डर गए। मेरे से ज़्यादा यासीन भाई डर गए। जब मैंने 1-2 बंदों को देखा ना, एक के साथ पास में गन देखी, तो फिर मुझे लगा, जब मैंने गन देखी तो मैं भी हो सकता है कि पुलिस वाले हैं। थोड़ा सा मैं डाउन हो गया, लेकिन यासीन भाई ज़्यादा घबरा गए। यासीन भाई ने उनको पूछा कि हाउ यू कैन से दैट यू आर ए पुलिस। लेडी को पूछा उन्होंने कि हाउ यू कैन से, क्योंकि नेम प्लेट वहाँ पर नहीं थी। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने हमारा बैग वैग चेक किया, तो उन्होंने हमें पासपोर्ट पूछा। पासपोर्ट एक्चुअल में हमारे पास था नहीं, तो उन्होंने हमें धक्के देना शुरू कर दिया। धक्के देने के लिए हमने कहा, हम डर के यार, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था ऐसा, अचानक से बंदे आए हमें धक्के दें गाड़ी की तरफ। अंदर गाड़ी की पिछली डिक्की खोल दी उन्होंने। तो ऐसा हो कि यासीन भाई को थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, यासीन भाई ज़्यादा घबराए हुए थे, मैं थोड़ा सा कम था, क्योंकि मैंने देख लिया था उनको कि ये मैक्सिमम थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पुलिस वाले हैं ये। तो वो ज़्यादा घबराए हुए थे कि उनको ज़्यादा लग रहा था कि ये पुलिस वाले नहीं है, ये हमें किडनैप कर रहे हैं और आगे से ऐसे ऐसे करेंगे। तो यासीन भाई जब गाड़ी पे नहीं बैठ रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने, एक हरामी पुलिस वाले ने, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग ए वर्स्ट एक्सपीरियंस, एक पुलिस वाले ने इनको थप्पड़ मारा यासीन भाई को, और टांगे जब यासीन भाई की गाड़ी से थोड़ी बाहर थी, और लात भी मारी उस कमीने ने। तो जब वो उनको मारा तो वो बैठे अंदर, तो फिर हमें भी पुश किया, मैं भी बैठा। वैसे मुझे मारा शरा नहीं, मैं एक्चुअली उतना फोर्स वगैरह नहीं किया मैंने उनको। तो जब हम अंदर बैठे, तो बैठने के बाद जब भी हम अंदर बैठे, थोड़ा सा वो आगे गए, तो एक गाड़ी को और उन्होंने चेक किया। साइड पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, ब्लैक उसके शीशे थे, ऊपर थे, उस गाड़ी को उन्होंने चेक किया। चेक इन द सेंस ऐसे नॉक किया। तो जब वो नॉक कर रहे थे, तो वो गाड़ी वाला भागना शुरू हो गया। तो उस पुलिस वाले ने गाड़ी घुमाई और उसके पीछे लग गया, अकेला पुलिस वाला, बाकी सारे नीचे उतरे हुए थे। जब उस गाड़ी के पीछे लगे वो, तो तब हमें समझ आया कि यार हाँ ये पुलिस वाले, और तभी हमें थोड़ा सा सहारा हुआ, यासीन भाई को भी सहारा हुआ। फिर बाकी जब सारे पुलिस वाले बैठे वहाँ पे, तो हमने कहा सॉरी सर, वी वर नॉट नोइंग, के हमें नहीं पता था कि आप लोग पुलिस वाले हो, तो तभी हम गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बार बार बता रहे थे कि हम कुछ रॉबर्ट्स नहीं हैं, हम पुलिस वाले हैं। तो बैठते ही उन्होंने डिमांड करी कि आप लोगों को $500 USD डॉलर्स पे करने हैं। तब भी हम पूरे शॉक हो गए, कहाँ से लाएंगे $500 यार, इतनी यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है। मेरा यूट्यूब से इट्स नॉट गोइंग गुड, लाइक इन द सेंस अर्निंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो $500 कहाँ से लाएंगे, टोटल शॉक। मैंने कहा सर हाउ इट्स पॉसिबल $500। जब मैंने यह बात कही तो बोलते चलो 400। मैंने कहा यार ख़त्म, $400 कहाँ से लाएंगे। $400 मान लो इंडियन के 32,000 से 35,000 के बीच में आता है। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ ने लास्ट उन्होंने कहा जस्ट गिव $100, जस्ट गिव $100। तो हमारे पास तो $100 भी नहीं थे तब। तो उसी टाइम यासीन भाई ने इजाज़त ली उन पुलिस ऑफिसर से, पुलिस वालों से। उनमें से एक ऑफिसर बोलते थे उसको, बाकी ऐसे थे कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर सकता हूँ, उससे पैसे मंगवा सकता हूँ, ऐसे। तो जब यासीन भाई ने कॉल करी सुमेश भाई को, जो होस्ट है हमारे घर पे रुके हुए हैं, उनको जब कॉल करी तो उनने बताया कि यासीन भाई ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये लोग पैसे मांग रहे हैं, तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो बात करने के लिए उन्होंने कहा। यासीन भाई ने अपना फ़ोन पकड़ाया उस पुलिस वाले को बात करने के लिए। तो
जब पुलिस वाले से बात कर रहे थे तब भी हम ज़्यादा शॉक हो गए यार। सुमेश भाई बात कर रहे हैं तो यासीन उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो पुलिस वाला बोल रहा है दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम, दे आर हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स बट दे आर कैरिंग समथिंग एल्स। लाइक हमारे पास कुछ मतलब गांजा या लाइक अनयूज व्हाट वी से यार कुछ मटेरियल वेपन्स वगैरह, लाइक ऐसा मतलब हमें ब्लेम लगा रहे थे। तब मैं ज़्यादा डर गया यार। मैंने कहा ये लोग क्या कह रहे हैं यार, ये हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। तो तब हम ज़्यादा डर गए। तब जब हम दोबारा उनको बोला कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं हम आपको पे करेंगे, तो उन्होंने तब उल्टे यार, बिल्कुल फिर से उल्टे, किसने कहा आपको पैसे के लिए, पैसे हमने कब मांगे आपसे। तो ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे थे, लाइक हमें समझ भी नहीं आ रही थी। थोड़ा सा हम काफ़ी घबरा गए थे इन द सेंस लाइक मसला सारा पैसों का था, लेकिन वो कभी हमारे पास ब्लेम कर रहे थे कि इनके पास कुछ मटेरियल है, बता रहे थे कि कीनिया को टेरर थ्रेट है, कुछ ऐसा है, तो उस चीज़ को लेके हमें वो कर रहे थे कि इनके पास कुछ गांजा है, लाइक ऐसा कुछ हमने मटेरियल कैरी किया हुआ है, तो वो ब्लेम हमें कर रहे थे। तो वो ब्लेम वगैरह कर रहे थे। तो वैसे बातचीत करते करते जब हमने सुमेश भाई को कॉल किया, सुमेश भाई ने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो ऐसे बात करते करते हमने पुलिस वाले की बात वगैरह करवाई। बातचीत करवाते करवाते जब उन्होंने बताया कि हम एक जगह पे ले गए, तो जब हम बार बार उनको कह रहे थे कि सर हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हम और पैसे नहीं दे सकते हैं, है ही नहीं हमारे पास पैसे नहीं। हम जब हम पैसों की बात कर रहे थे तो और यासीन भाई थोड़ा डर भी गए थे और बातें थोड़ी ज़्यादा कर रहे थे किसी तरीके से छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने उसी टाइम हथकड़ी निकाली, हैंडक्राफ्ट निकाला और हमारे दोनों हाथ बांध दिए, एक मेरा हाथ एक यासीन भाई का हाथ। तब तो और ज़्यादा घबरा गए, तब तो और ज़्यादा लाइक होने लगा कुछ कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। सुमेश भाई तब अपना काम कर रहे थे, वो उनका एक यहाँ से ही दोस्त थे, कीनिया के ही दोस्त थे, जहाँ पे केक एंड क्रंच शॉप थी, उनके साथ ही एक शॉप है। उन दोस्त को कॉल करी तो उनसे बातचीत हमने पुलिस वालों से किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके करवाई, तो बातचीत वो तब तक आ गए हमारे पास। उन्होंने बातचीत करी, वहाँ पे काफ़ी लंबी बात हुई कि फिर तब वो पूरा बताने लगे कि ये इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ये ऐसे घूम रहे हैं। तो चलो ठीक है, मैं ये मानता हूँ हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन हर पुलिस वाले का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमें किसी सेफ़ जोन पे ले जाना। हमें ये भी बता रहे थे कि हम जिस एरिया में हैं वो सेफ़ एरिया नहीं है। अगर ऐसा था तो वो हम ऐसे करते कि हमें बताते, हमें उठा के पुलिस स्टेशन ले जाते, तो हमें बोलते कि आप ऐसा मत कीजिए, आपको आराम से हम जगह पे छोड़ते हैं जहाँ पे आप सेफ़ हैं। लेकिन उनका ये मसला था पैसे के बगैर उन्हें कोई भाई बात नहीं करनी थी। तो जब वो बातचीत कर रहे थे तब पोलाइटली हमारे साथ भी बात करने लगे। जब वो भैया आगे हमारे यहाँ से कीनिया से एक भाई आगे, सुमेश भाई के दोस्त थे जो, जब उनसे बात वगैरह कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हो रहा था कि मुझे लगा अब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तभी उसी टाइम हमारी हैंडक्राफ्ट हथकड़ी भी खोल दी और फिर मैंने जाके उसको अपनी अर्निंग्स भी बताई। मैंने कहा ये देख यार, एक पुलिस ऑफिसर को देख मेरी ये अर्निंग्स हैं लास्ट 28 डेज़ की, वहाँ पे बताता है, तो आप बोल रहे हो कि $400 $500 कहाँ से देंगे हम ये। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो फिर वो आपस में वो बात वगैरह करके तो फाइनली पहले तो 30,000 शिलिंग्स भी बताया उन्होंने, 30,000 शिलिंग्स केनियन। पहले $500 $400 फिर $100 फिर 30,000 शिलिंग्स, फिर उसके बाद लास्ट पे उन्होंने कहा कि 10,000 शिलिंग्स। मीन्स मान लो इंडिया के नहीं मुझे पता है, पर $80 मान लो USD, इंडिया के मान लो कुछ 7,000 के करीब कुछ ऐसे हमें उनको पैसे देने पड़े। वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ कि वो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, सुमेश भाई ने ट्रांसफ़र किए किसी तरीके से, उनका नंबर लेके जो भी था। Yes, miss. Yes. Yeah, Abdi, I sent you this number. Yeah. Just send to this number. Okay. Or I give you their numbers. I don't know. Anything, if you have any problem, you just Okay. give me the police. Send to this number then. Okay, I'll send you to your number. It is 10K, right? तो फिर वहाँ से सुमेश भाई आए, हमें थोड़ा सा सहारा हुआ, पानी वानी पिया। मैं बीच में बात भूल गया आपको, बीच में हमने ड्रामा भी किया। मैंने कहा यार, उधर से यासीन भाई मुझे देख रहे थे, मैं पानी मांगने लगा पुलिस ऑफिसर से। मैंने कहा आई नीड वाटर,
तो मुझे यासीन भाई बोलते हैं कि पानी मत मांगो यार, क्यों मांग रही हो पानी बस। मैंने उनको आंख से ऐसे लगाया, मैंने कहा यार कुछ तो बहाना करूँ, ये पता नहीं कहा हमें पीछे डिक्की में बिठाया हुआ। पीछे जब डिक्की में बैठे हुए फुल अंधेरा ही अंधेरा, और बहुत सारा, एक बंदे को और पकड़ा हुआ था। फिर हमें लग रहा था कि यार ये चलो सबको पकड़ रहे हैं तो हम भी पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा सहारा तभी हो रहा था, वरना तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर पानी पुलिस वाले ने ला के दिया हमसे, 100 शिलिंग्स लेके पानी लेके दिया। फिर मैं ऐसे भी करने लगा, कुछ बहाने वगैरह करने लगा, तब भी उन कमीनों ने नहीं छोड़ा। यासीन भाई मुझे बोलने लगे व्हाट हैपन। इनको मैंने ऐसे आंख से किया हुआ था कि मैं ऐसे ड्रामे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इनको कुछ फील हो। मैंने कहा आई टेक मेडिसिन एंड लाइक दैट। सो सीरियसली तब तो टेंशन हो रही थी, लेकिन मैं कुछ ड्रामे भी कर रहा था कि इस तरीके से हमें छोड़ा जाए, लेकिन उन कमीनों ने हमें नहीं छोड़ा। एटलीस्ट 10,000 शिलिंग्स लेने के बाद ही हमें छोड़ा। फिर सुमेश भाई आए, सुमेश भाई के साथ हम बैठे, उनको सारा किस्सा बताया, फिर वापस आए रूम में आने के बाद हालत इतनी ख़राब थी, मुझे तो खाना भी नहीं खाया गया। मैं मेडिसिन लेके स्लीपिंग पिल्स लेके सो गया और दूसरे दिन सुबह जाके उठा। सो दिस वाज द ऑल स्टोरी अबाउट कीनिया। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कम इन कीनिया, नेवर एवर। अब मैं सल्यूट करता हूँ उन इंडियंस को या उन फॉरेनर्स को जो यहाँ पे कीनिया में रह के अपना काम कर रहे हैं। और मैं सभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि आप यू डोंट कम लाइक ए ट्रैवलर्स। आप आते हो, ऑलरेडी आपका कांटेक्ट होना चाहिए किसी के साथ। एयरपोर्ट पे पहुँचो, आपके आगे गाड़ी रेडी हो, आपको रिसीव करने वाले रेडी हों, आपके पास अच्छे खासे पैसे हों एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपके पास जानने वाले हों यहाँ पे बंदे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। अकेले आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो यहाँ पे। आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप लोगों से सेफ़ नहीं हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। आप यहाँ से पुलिस वालों से भी सेफ़ नहीं हो, आप यहाँ पे बिल्कुल भी अकेले सेफ़ नहीं हो। सो आइए कीनिया में आइए, लेकिन कम एज ए टूरिस्ट, एक अच्छे तरीके से इन द सेंस लाइक यू के पास अच्छे पैसे होने चाहिए स्पेंड करने के लिए। प्रॉपर टैक्सी के साथ आप अकेले बाहर ना जाएं, प्रॉपर टैक्सी के साथ आगे पीछे आपके पास 2-3-4 बंदे जान पहचान वाले हों। वरना अगर ट्रैवलर्स आते हो, ट्रैवलर्स का ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, हम तो इतना एक्सपेंस उठा नहीं सकते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है ट्रैवलर्स के लिए। सो यही था, वेरी बैड एक्सपीरियंस इन कीनिया, वी विल नेवर कम बैक इन कीनिया। आई एम रियली सॉरी कीनिया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द पीपल ओवर हियर। Kenyan police is very bad and very bad thing happened to us. दिस वॉज ऑल अबाउट। आप लोगों की दुआओं से हम एक बार फिर से आपके बीच में आ गए, वरना पता नहीं क्या लोग थे, मारते हमें या क्या करते, आई डोंट नो। बस यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।